अगर इस तरह की हत्याएं होती, हत्यारों का अब तक एनकाउंटर हो जाता। 12-13 साल पहले मिर्जपुर में इसी तरह की घटना हुई थी। इसमें तो जानबूझ के मारे गए। डीजीपी से बात करूंगा, चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा, उनको बताएंगे कि इलाके की आवाज़ क्या है, इलाके की बात क्या है। इस सरकार से न्याय बहुत कठिन काम हो है। गहरी रतन हत्या थी, उसमें भी 100 से ज्यादा। हमारे को मजबूरी में ये धरना रखना पड़ा क्योंकि इस सरकार ने हत्या के लिए भी 2 कानून बना दिए। जैसे पूरे देश में कहीं धर्म के नाम पे बांटती है, कहीं भाषा के नाम पे बांटती है ये पार्टी, ऐसे ही इसका पूरा प्रयास है हरियाणा को जाति के नाम पे बांटने का। जिसकी हत्या होगी जाति विशेष का होया तो कार्रवाई अलग होगी, अगर दूसरी जाति का हुआ तो कार्रवाई अलग होगी। इस दुख की घड़ी में ये बाराखाप आपसे निवेदन करता है। धन्यवाद। आप ऐसे मौसम में इतनी ठंड में हमारे बीच पधारे हैं। मैं एक बार आपका पुण्य आभार व्यक्त करता हूं और आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं इस भयंकर ठंड में, ये आपके इंतजार में ही बैठे थे, अन्यथा 4 बजे हम धरने का समापन कर देते हैं रोजाना। धन्यवाद। आदर व मान के योग्य हमारे लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदरणीय जयप्रकाश जी, उनके साथ यहाँ पहुंचे हमारे भाई सत्येंद्र जी, हमारे दादा सुनील जी और भी तमाम वरिष्ठ साथी, हल्के की, इलाके की, बाराखाप की सरदारी, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों। वैसे तो एमपी साहब बहुत लंबा अनुभव है, सामाजिक भी राजनीतिक भी। थोड़ा सा जिन परिस्थितियों में हमें यह लड़ाई छेड़नी पड़ी, थोड़े शब्दों में वो बताना चाहेंगे क्योंकि ये आंदोलन का मुद्दा नहीं है। यही सरकार उत्तर प्रदेश में है। अगर इस तरह की हत्याएं होती, हत्यारों का अब तक एनकाउंटर हो जाता। हमारे को मजबूरी में ये धरना रखना पड़ा क्योंकि इस सरकार ने हत्या के लिए भी 2 कानून बना दिए। जैसे पूरे देश में कहीं धर्म के नाम पे बांटती है, कहीं भाषा के नाम पे बांटती है ये पार्टी, ऐसे ही इसका पूरा प्रयास है हरियाणा को जाति के नाम पे बांटने का। जिसकी हत्या होगी जाति विशेष का होया तो कार्रवाई अलग होगी, अगर दूसरी जाति का हुआ तो कार्रवाई अलग होगी। सांसद जी इस बात के गवाह हैं। 12-13 साल पहले मिर्जपुर में इसी तरह की घटना हुई थी। इसमें तो जानबूझ के मारे गए हैं। गहरी रतन हत्या थी, उसमें भी 100 से ज्यादा पकड़े हमारे भाई गए थे और भी कहीं 100 उदाहरण होंगे ऐसे। ये जो हत्याएं हुई हैं, इन हत्याओं के खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन ने जो मजबूत स्टैंड लेना चाहिए था, जिससे हमारे गांव में, इलाके में, समाज में डर का माहौल बनने की बजाय सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा होता कि भाई ये लोग हमारे को बचाने के लिए राज में बैठे हैं। हमारी माताओं के मन में आज भी इतना डर है, अंधेरा होने के बाद तो छोड़ो, 4-5 बजे के बाद निकलने की हिम्मत नहीं है। हमने 18 तारीख को भाईचारा इकट्ठा करा, पूरे हरियाणा के जो सभ्य समाज के हमारे बुद्धिजीवी सरदार पहुंचे, पूरे हरियाणा का उन्होंने दर्द बताया कि भाई इस बात को लेकर पूरे हरियाणा में एक संदेश है कि यहाँ अगर ये बात सरकार की, अपराध को जाति के नाम पे बांटने की सरकार की ये जो नीति है, यहाँ इस पे रोक नहीं लगी, हरियाणा का बसेबा खराब हो जाएगा। तो हमारा ये धरना जिन परिस्थितियों में लगा वो बिल्कुल ही एक सरकार के नजरिए से देखें तो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए शर्म करने वाली बातें हैं। हमारे को एसपी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी, थानेदार को समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे को वो सारे काम भी करने पड़े। कानून के लिए भी उनको बताना पड़ा जी ये धाराएं लगेंगे, ये होगा। इस तरह के मुकदमे में 20 तो 120 भी में वैसे भीतर कर दिए होते, तब जाके कोई समाज में अमन चैन की बात होती। लेकिन वो करने की बजाय जो तमाशा बनाया गया है, जो मास्टरमाइंड, जिसको गांव के 100 आदमी ये मौके के गवाह कहने को तैयार है कि हमने देखा जी उनका साथ खड़ा, उस मास्टरमाइंड पे 120 भी लगाने की बजाय हमारे को जवाब दिया जाता है बोले वो पकड़ लिया ना तो हीरो बन जाएगा। ऐसा हमने पहली बार देखा है। 302 के हत्यारे को पकड़ने पे भी कोई हीरो बनता है। तो हमारा तो अनुरोध है सांसद जी से कि आप हमारे बड़े हैं, आपके पास लंबा अनुभव है, आप हमारा साथ देने के लिए पहुंचे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि ये जो संघर्ष हमारे को छेड़ना पड़ा, इसको एक तर्कसंगत अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे।
और किस तरीके से आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, और किस तरीके से हमारी माताओं बहनों का, हमारे ग्रामीण समाज में ये डर जो बैठ गया है कि न्यू तो कोई खड़ा होगा, वे 15 साल का बालक चक्कू उठाओगा और किसी ने मार देगा। जो आपस का जो भरोसा है और जिस भरोसे के दम पे हम गांव राम कहलाते हैं, वो टूटा हुआ भरोसा जुड़ पाएगा। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि उस दिशा में आप हमारे समाज को, हमारी पूरी बाराखाप को और आसपास का जो समाज इकट्ठा हुआ है उसको दिशा दिखाने का काम करेंगे। सांसद जी।